तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं वो बड़ी फिल्मों को क्यों रिजेक्ट करते हैं, या उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है, या एटीट्यूड की वजह से, या उनका जो क्रिएटिव चीजें होती हैं उनको नहीं सोच पाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम वही बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो आपने हमारा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि बॉलीवुड एक्टर रिजेक्ट करते हैं बिग फिल्म। तो उसके देखो कुछ रीजंस होते हैं। पहला होता है कि भाई कुछ हीरोज का, हर हीरो का एक टाइम आता है, या उस टाइम पे वो इतनी मूवी साइन कर चुके होते हैं कि उन पे शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और वो जो अच्छी मूवीज हैं उसको नहीं कर पाते हो, जो बेकार मूवीज है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि देखो डायरेक्शन जो देता है वो डायरेक्टर की जो स्क्रिप्ट होती है वो एक्टर उस विजन से नहीं देखता है। एक्टर सोचता है कि देखो मैं कॉमेडी जॉनर मूवी करूंगा, लेकिन अगर मेरे को सीरियस मूवी दे दी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उस टाइप से उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा रोल को। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई कुछ हीरोज को डर लगता है कि वो हम टाइप कास्ट की तरह ना देखे जाएं। यानी इसका मतलब है कि एक ही रोल बार बार हर फिल्म में मिल जाना, तो उनको ऐसा डर लगता है कि मेरा रोल यही रह गया। जैसे किसी को दादा का रोल मिल रहा है या किसी को सपोर्टिंग कास्ट का रोल मिल रहा है तो उसको ऐसा रोल मिलते ही जाता है, उसको कभी लीड रोल में उसको नहीं देखा जाता है। तो एक रीजन ये होता है कि लोग रिजेक्ट कर देते हैं फिल्म। और चौथा सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि रिस्क असेसमेंट। देखो कुछ हीरोज में अगर दम है रिस्क लेने का, कुछ नया सोचने का, या नई टाइप की फिल्म लेके आने का, क्योंकि ऑडियंस आजकल बेवकूफ नहीं है और लोगों को कुछ नया चीज चाहिए। इस टाइप की बहुत सारी मूवीज आई हैं, जैसे कम बजट की भी मूवी रही है, लापता लेडीज, पंचायत, जो लोगों ने भरपूर प्यार दिया है बिकॉज ऑफ न्यू कंटेंट। ठीक है, तो आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, तब भी थोड़ा गैम्बल खेलना पड़ेगा। और एक मूवी का एक डायलॉग भी है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, तभी आप चल पाओगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो चलिए हम 8 मूवी लेते हैं कि ऐसे कौन सी 8 मूवीज हैं जो हीरोज ने हमारे छोड़ी हैं, रिजेक्ट की हैं, और वो मूवी रिजेक्ट होने के बावजूद भी कम से कम 100, 200, 300 करोड़, 500 करोड़ तक कमाई है। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड कर। तो इस लिस्ट में 8 नंबर पे आती है बैंड बाजा बारात, जो रणवीर कपूर ने मूवी छोड़ी थी। तो देखो सबसे पहले तो रणवीर सिंह और रणवीर कपूर को बहुत अच्छे एक्टर्स माना जाता है और एक दूसरे का कंपटीशन भी मानता है, टफेस्ट कंपटीशन। अगर कोई मूवी रणवीर कपूर नहीं करता है तो बहुत सारी मूवी रणवीर सिंह ने की है, और बहुत सारी मूवी अगर रणवीर सिंह ने नहीं की है तो वो रणवीर कपूर को मिली है। देखो एक तो है अपना आउटसाइडर भाई रणवीर सिंह, और दूसरा रणवीर कपूर जो एक कपूर फेमस फैमिली से आता है। इन दोनों में बेहतरीन कंपटीशन है और मजा भी आता है देखने में। इन शॉर्ट हम बात करें तो रणबीर कपूर को ये फर्स्ट ऑफर की गई थी बैंड बाजा बारात, और ये उन्होंने खुद कॉफी विद करण सीजन 7 में खुद कहा था, जो बहुत अतरंगी शो है। आई नो इसमें लोग इतना सच्चाई बोलते हैं कि इतना तो भगवान के सामने भी नहीं बोलते हैं। और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि भाई ये मूवी का ऑफर पहले मुझे दिया गया था, लेकिन मेरा शेड्यूल इतना कॉन्फ्लिक्ट था कि मैं उस मूवी को कर नहीं पाया। और फिर उस मूवी को जैसा मैंने बताया कि रणबीर सिंह ने किया, और वो उनकी डेब्यू मूवी थी। आउटसाइडर थे, उनकी बॉलीवुड डेब्यू थी। उन पर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि वो जो मूवी रणबीर कपूर ने छोड़ी है और साथ में डेब्यू करना, और इतनी बेहतरीन उन्होंने अंदाजा से मतलब वो मूवी को परफॉर्म किया, और वो इतनी बड़ी हिट मूवी हुई थी। और इस मूवी में आपको पता ही है कि भाई अनुष्का शर्मा भी थी, और वो भी एक ऐसा नई कैरेक्टर थी क्योंकि उनको लोग कोई नहीं जानता था पहले। तो इस टाइप से ये मूवी रणबीर कपूर ने छोड़ी, और रणबीर सिंह ने जब भी पकड़ी उस मूवी से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज आप सब जानते हैं कि वो कहाँ है। इंसान की रेपो वो खुद बनाता है, उसे बिगाड़ता भी वो खुद ही है। रही बात फर्स्ट टाइमर्स की, तो ऐसा है कि इस लिस्ट में है 7 नंबर पे विक्की कौशल, जिन्होंने स्त्री मूवी छोड़ी थी। स्त्री मूवी क्यों छोड़ी थी भाई वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन विक्की कौशल को आज कौन नहीं जानता। उनका इतना जो करिश्मा बोलते हैं ना, न्यू मीनिंग ऑफ विक्की कौशल। भाई साहब इनकी जो प्रेजेंस है, एक्टिंग पावर, जो भी रोल निभाते, कॉमेडी, सीरियस, या आपको देशभक्ति वाली एकदम, वो सभी में ये छा जाते हैं। इन्होंने जो डेब्यू मूवी किया था मसान मूवी से, जो आज लोगों को मुंह पर रखिए कि ये मूवी कितनी बेहतरीन मूवी थी। बात करते हैं कि ये मूवी इन्होंने क्यों छोड़ी, क्योंकि उस टाइम पे इनकी मूवी आ रही थी मन मर्जियां, जो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था इनका शेड्यूल, और उन्होंने पूरा जी जान लगा दी थी मन मर्जियां मूवी में, जिसमें तापसी पन्नू भी थी।
और उन्होंने इस मूवी के लिए स्त्री मूवी को इन्होंने रिजेक्ट किया और वो मूवी राजकुमार राव ने किया और क्या रोल निभाया भाई साहब। उसकी स्त्री 2 पार्ट आ रहा है, आप सबको पता है स्त्री 2 पार्ट इतना न्यूज में है अभी भी, उसमें जैसे वरुण धवन भी दिखाई देंगे। राजकुमार राव को तो इस मूवी के लिए अवार्ड भी दिया गया है, मतलब इतनी बढ़िया इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। और इसके साथ साथ विक्की कौशल आज भी सोचते होंगे कि मैंने एक मनमर्जियां मूवी की वजह से इतनी बेहतरीन मूवी छोड़ी है, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने की बहुत सारी मूवीज आई हैं। सारा जग छट के बस गलती हो गई रूमी, कबीरदार जी और चाचा जी के सामने नहीं बोल सका, आज रॉबी जी के सामने कह दिया। अब बात करते हैं इस लिस्ट में 6th नंबर पे। 6th नंबर पे हमारे सलमान खान की मूवी, जो एक बाजीगर मूवी आई थी बहुत 90s के टाइम पे, जो भयंकर हिट हुई थी। शाहरुख खान ने उनका रोल किया था। पहले वो मूवी सलमान खान जी को मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। उनको लगता था कि वो नेगेटिव कैरेक्टर जो निभाने वाले हैं वो उनके जो इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है, और उन्होंने इस रोल में फोकस करना उनको ठीक नहीं लगा। उसी समय उन्होंने नेगेटिव रोल को अवॉइड किया और शाहरुख खान को जो मतलब एक्टिंग के भूखे बोलते हैं ना, इतना इनको भूख थी वो रोल निभाने के लिए, तो उनको कोई भी रोल दे दो वो निभा सकते थे। तो ये एक नेगेटिव रोल किया, तो एज अ शाहरुख खान की जो एंट्री हुई है बॉलीवुड में वो एक नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से निभाया था। वो लोगों ने उनकी एक्टिंग की भी बहुत सराहना की। तो भाई साहब इस वजह से वो सलमान खान का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि उन्होंने बाजीगर मूवी क्यों छोड़ी। तभी तो मैंने कहा था, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।